इनेलो पार्टी द्वारा चलाए गए सदस्यता अभियान को लेकर आज टोहाना स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई गई। बैठक की अध्यक्षता इनेलो जिलाध्यक्ष बलविंदर सिंह कैरो व इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के दोहते कुणाल करण सिंह ने की। इस दौरान सदस्यता अभियान पर विस्तृत चर्चा की गई तथा कार्यकर्ताओं के सुझाव भी मांगे गए। इस दौरान ब्लॉक जाखल से दर्जन भर लोगों ने इनेलो में आस्था जताई, जिन्हें पार्टी के दायित्ववान कार्यकर्ताओं द्वारा पटका पहनाकर पार्टी में शामिल करवाया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए कुणाल करण सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की गठबंधन सरकार ठगबंधन के रूप में चल रही है। अपने स्वार्थ के लिए कुछ नेता इनेलो से अलग होकर चले गए थे, जिनकी सौदेबाजी आज साफ तौर पर नजर आ रही है। भाजपा ने उन्हें अंतिम किस्त प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाकर अदा की है। देश की जनता से झूठे वादे करने वाली ठगबंधन की सरकार किसी भी बात पर खरा नहीं उतर पाई है, जिस कारण आज प्रदेश की जनता दुखी है तथा त्राही त्राही कर रही है। इस दौरान कुणाल करण सिंह ने जहां इनेलो नेता अभय चौटाला को आमजन की आवाज उठाने वाला शेर कहा, तो वहीं पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला व वर्तमान में विधायक देवेंद्र बबली को आड़े हाथों लिया है। वहीं एक बार फिर से काला चोर के शब्दों प्रयोग किया गया है। इसी बात को लेकर पूर्व में इनेलो पार्टी में घमासान मचा था तथा सरदार निशांत सिंह ने पार्टी को अलविदा कह दिया था। इसके साथ ही नई पार्टी जेजेपी का उदय हुआ था। बहुत सारे लोग हैं जिनको चौधरी देवीलाल जी की तस्वीर दिखा के और गलत राह पे चढ़ाने की कोशिश कुछ राजनीतिक दलों ने की। किस तरीके से अपने परिवार को बांटा और फिर अपनी पार्टी को तोड़ के एक नई पार्टी जो कि जोड़ तोड़ से बनाई गई, जिसका खामियाजा हल्का टोहाना की जनता भी आज भुगत रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक पार्टी का पूर्व अध्यक्ष बैठा है, एक पार्टी का वर्तमान अध्यक्ष बैठा है और एक विधायक भी बैठा है। फिर भी आज टोहाना की हालत क्या है वो आप पत्रकार साथी मुझसे भली बात ही जानते हैं। हमारा तो उद्देश्य सिर्फ टोहाना हल्के का विकास है और टोहाना हल्के का विकास चाहे कोई भी कराए हम उसके साथ हैं। और हमें इसमें कोई परहेज नहीं कहने में कि हम किसान के हित की लड़ाई लड़ने वाली एकमात्र पार्टी हरियाणा प्रदेश में। क्या आपको नहीं लगता कि इस कोरोना के काल को घोटालों का काल कहा जाए? हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने घोटाले इस कोरोना के दौरान हुए हैं, जितना पैसा हरियाणा प्रदेश में कई लोगों ने, कई मंत्रियों ने कमाया है इस कोरोना में, इतना पैसा शायद हरियाणा प्रदेश का साल का बजट नहीं। क्योंकि विधानसभा में एक शेर है हमारी पार्टी के, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जो पूरी विधानसभा को एक तरफ और अभय सिंह चौटाला जी एक तरफ, आम किसान की, मजदूर की, कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाने वाले कोई हैं तो अभय सिंह चौटाला जी हैं। पहले भी विधानसभा में आवाज़ उठाते रहे। अब आप सत्र को शुरू होने दीजिए, आप देखेंगे कि घोटालों के ऊपर किस प्रकार से अपनी आवाज़ को बुलंद करके हरियाणा की जनता को न्याय दिलाने का काम किया। आज जहां हमारी पार्टी के एक ही विधायक हैं, एक ही हमारी पार्टी के विधायक होने के बाद भी इतना डर मौजूदा सरकार के अंदर है, तो मुझे इस पर कोई बयान देने की जरूरत नहीं। हिसार रोड पे राधा स्वामी सत्संग का जो जगह है, जो उनका स्थान है, जहाँ पे राधा स्वामी सत्संग के सभी हमारे साथी वहाँ पे एकत्रित होते हैं, उस जगह को कोरोना काल के अंदर, कोरोना के लॉकडाउन के अंदर गरीब किसान मजदूर जो यहाँ से पलायन करके बाहर जा रहा था, उसको वहाँ रोकने की व्यवस्था की गई। मैं तो बिल्कुल पड़ोस में रहता हूँ, डोल से डोल लगती है। मैंने भी कई बार झाँक के वहाँ देखा, वहाँ आदमी कम नज़र आए मगर बिल बड़े बड़े नज़र आए। तो आप लोग सब जानते हैं कितने लोगों को खाना खिलाया और किसने खिलाया। मगर विवाद इस बात का नहीं है, विवाद इस बात का होगा कि उसमें देवेंद्र बबली जी दोषी हैं या उस समय सुभाष बराला जी दोषी हैं या कोई और काला चोर दोषी है। वो फैसला मीडिया ने और प्रशासन ने करना। इनेलो जिलाध्यक्ष बलविंदर सिंह कैरो ने कहा कि इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के नेतृत्व में वरिष्ठ नेता अभय चौटाला की मेहनत की बदौलत इनेलो का कुनबा बढ़ रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के उत्थान के लिए दिन रात लगा हुआ है, जिसके सकारात्मक परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। वर्तमान सरकार से दुखी लोग इनेलो में आस्था जता रहे हैं। इनेलो किसान व कमेरे वर्ग की पार्टी है, जिसे जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल ने अपनी मेहनत व लगन से बनाया था। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी मेहनत के पसीने से सींचकर बटवृक्ष बनाया था। पूर्व में पार्टी कहीं न कहीं स्वार्थ व लालच की भेंट चढ़ी है, लेकिन इनेलो कार्यकर्ता की आस्था आज भी जिंदा है। बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। इंडियन नेशनल लोकदल जनता को समर्पित सेवादार चौधरी देवीलाल जी का लगाया हुआ पौधा है। पार्टी के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष से इसे जिंदा किया है। माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जिस तरीके से अब पूरे मेरे वर्ग की
आवाज़ इस प्रदेश में उठा रहे हैं, आज सब लोग भलीभांति आप लोग भी जानते हैं। उसी कड़ी में ये सारा परिवार आज दोबारा से एक आशा भरी नज़र से माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व को मंजूर करते हुए उनके नेतृत्व में आगे बढ़ना चाहता है। इसीलिए सारे वर्ग के लोग आज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और बढ़िया हमारा बड़ा परिवार बन के इस प्रदेश के अंदर जो मौजूदा गठबंधन सरकार ने लोगों को तंग किया हुआ है उससे छुटकारा चाहते हैं। कई कहने में गर्व महसूस करते हैं कि पिछले 5 साल और अब 1 साल से लगातार जब से ये गठबंधन सरकार बनी है, विधानसभा में हो, बाहर सड़कों पे हो, कहीं गली मोहल्ले में हो, अगर जनता की लड़ाई लड़ी है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो जग जाहिर है लोगों की जुबान पर है उन्होंने लड़ी है। और तो कोई पार्टी इस देश में, जब कांग्रेस इसके विरोध में मानी जाती है प्रदेश में, वो तो किसी ने जुबान ही नहीं खोली। इसलिए हमें गर्व है अपनी पार्टी पर, हमारे नेताओं पर कि सारी लड़ाई लड़ी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लड़ रहे हैं। टोहाना से सचमेल न्यूज के लिए सहयोगी उज्ज्वल जैन के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। सचमेल से जुड़ने के लिए हमारे YouTube सचमेल न्यूज चैनल व Facebook पेज को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। हम आपको समाज व देश हित से जुड़े समाचार दिखाने का प्रयास करेंगे।